फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर एवरीडे लाइफ क्या होते हैं। उसमें हमने पहला पढ़ा था कोरोजन और दूसरा पढ़ा था रेंसिडिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था रेंसिडिटी क्या होती है और आज हम जानेंगे कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इफ यू मिस द लेक्चर यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो। आप प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि रेंसिडिटी मैंने क्या बताई थी, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि रेंसिडिटी क्या होती है कि जब व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन एनी फूड पार्टिकल, किसी भी फूड मटेरियल में जब फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, देन द स्मेल एंड द टेस्ट बिकम स्ट्रेंज, कुछ अजीब, कुछ डिफरेंट टेस्ट हो जाता है उनका। यानी कि उनका स्मेल भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसा उनका स्मेल था उससे बिल्कुल डिफरेंट स्मेल हो जाता है उनका, एंड उनका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मतलब जैसा टेस्ट होना चाहिए उससे काफी अजीब टेस्ट हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ये रेंसिडिटी जो वर्ड है ये फूड आइटम्स के लिए ही बना है। यानी कि जब किसी भी फूड आइटम में फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब हम इस फिनोमिना को, इस पूरे होल प्रोसीजर को रेंसिडिटी बोलते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। उसके कोई 3-4 वेज हैं, हम उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। जैसे हम सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका जो आप नॉर्मली घर में कर सकते हैं दैट इज कि हम जो हमारा फूड आइटम है उसको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। उससे क्या होगा, जब वो कंटेनर ही एयर टाइट है तो ना हवा बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, तो ऑक्सीडेशन का कोई चांस ही नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हमारा जो फूड मटेरियल है हम उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। दूसरा जो कि कंपनीज यूज करती हैं, आप जो मार्केट से चिप्स कुरकुरे ये सब खरीद के खाते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हवा भरी होती है। इनके जो पैकेट्स होते हैं जिनमें ये पैक होकर के आते हैं चिप्स और कुरकुरे वगैरह, इन सभी के पैकेट्स में हवा भरी होती है। एक्चुअली वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। और वो कंपनी नाइट्रोजन गैस क्यों भर के देती है, उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। यानी कि उसके अंदर जो चिप्स में जो भी फैट्स और ऑयल्स हैं या जो आप कुरकुरे खा रहे हैं उसमें जो भी फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते नाइट्रोजन अगर आप पैकेट में भर दें उससे, तो क्योंकि नाइट्रोजन उस पैकेट में भरी है और वो सील्ड है तो बाहर की हवा तो अंदर जाएगी नहीं, और अंदर जो नाइट्रोजन गैस भरी है वो उसके फैट्स और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकेगी, ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है कि हम अपने फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम जिसे फ्रिज बोलते हैं। आपने देखा होगा हम घर में फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, कुछ भी बच जाता है, कोई थोड़ी सी सब्जी बच गई, कुछ भी बच गया तो हम फ्रिज में स्टोर क्यों करते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। बाहर रखेंगे तो उसके अंदर जितने भी फैट्स और वो सब ऑयल्स हैं वो सभी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात उस पर बैक्टीरिया रिएक्शन कर सकते हैं तो वो सब्जी खराब भी हो सकती है। हम इसलिए भी इसलिए भी उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि उसके वो जिस भी तेल वगैरह रिफाइंड जिसमें भी वो सब्जी बनी है उसके फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज ना हो, उसका टेस्ट अजीब ना हो, उसकी स्मेल ना खराब हो, यानी कि कुल मिलाकर के सब्जी खराब ना हो, इसलिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है कि टेम्परेचर लो होता है रेफ्रिजरेटर का, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने से रोकता है। टेम्परेचर लो होने से ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, या फिर ये कहें बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में रखने से चीज़ें खराब नहीं होती। अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जिनको आप अपने खाने पीने के आइटम्स में डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो चीज़ें खराब नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा जो अचार वगैरह होते हैं, जो सॉस की बॉटल्स वगैरह होती हैं, जो सॉस होती है, आप जो केचप खाते हैं टमाटो केचप, उन सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ के आते हैं मार्केट से, मतलब कंपनी से। उसका रीज़न एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज होंगे
उसकी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नहीं होने देती है। इसीलिए जो टोमेटो केचप है, जो अचार है, इन सब चीज़ों में जो भी आप खाते हैं, इन सब चीज़ों में जो भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते और ये अचार बहुत टाइम तक आप रख के खा सकते हैं, उसको बहुत टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं। ना तो आप पिकल जो आप खाते हैं वो खराब होगा, ना ही आपकी टोमेटो सॉस खराब होगी। उसका रीज़न क्या है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक इनको रखा जाए और रखकर भी आप अगर इन्हें यूज़ करें तो ये खराब ना हो। इसका पूरा रीज़न यही है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होने से रोकते हैं। अब मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपका कुछ भी ऑक्सीडेशन, कॉरोजन, आई एम सो सॉरी, कॉरोजन और एल्सिडिटी अगर आपका मिस हो गया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं कि कॉरोजन क्या होता है, एल्सिडिटी क्या होता है। मैंने आपको आज भी एक्सप्लेन किया है और उस दिन भी एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट बी एट योर होम, be safe and keep learning with me. Thank you.